नमस्कार, एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के लोगों को पीने का साफ पानी घरों में पहुंचाने के लिए फिल्टर प्लांट का हुआ शिलान्यास। जिला पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल छिनतई के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। टाटा स्टील में एक और अहम समझौते को लेकर कर्मचारियों में हर्ष। 2 नई कंपनियों के माध्यम से होगी बहाली। जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में जल आपूर्ति योजना के नव निर्माण कार्य हेतु बिष्टुपुर पंप हाउस में नए फिल्टर प्लांट का शिलान्यास शनिवार को संपन्न हुआ। मंत्री बन्ना गुप्ता यहां मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार, जिले के सांसद विद्युत वरण महतो भी उपस्थित रहे। बता दें, इस फिल्टर प्लांट के बन जाने से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासियों को शुद्ध पेयजल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 2 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। मौजूद तमाम अतिथियों ने योजना का शिलान्यास किया। साथ ही कहा कि आगे भी जनता के हित में लगातार इस तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। बागबेड़ा कॉलोनी के 1140 परिवार को तत्काल मतलब 6000 की आबादी वाले इलाके को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। और हम सारे लोग मिलकर, हमारे सांसद भी हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, मैं इस क्षेत्र का विधायक भी हूँ, तो हम सारे लोग मिलकर राजनीति के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विचारों का मतांतर है, लेकिन आपस में यदि पूरे राज्य के नेताओं को चाहिए तो वो कम से कम जमशेदपुर आकर देख सकते हैं कि हम लोग में आपस में कितना प्रेम है। हम लोग विचार में एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं विचार में, लेकिन हम लोग जहाँ जनता की बात होती है तो वहाँ सांसद महोदय भी आते हैं, हम भी आ जाते हैं, माननीय विधायक भी होते हैं, हमारी जिला परिषद के भी लोग होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और मैं समझता हूँ यही परंपरा हम निभाएंगे और इसी परंपरा से जो राजनीति का आपस में झगड़ा झंझाट विरोध होता है वो ख़त्म होगा। देखा होगा कि बागबेड़ा में बहुत सारा रोड का काम हुआ। इवन कुछ रोड जो है आप देखे होंगे, गोविंदपुर में भी कुछ रोडों का ये हुआ। अभी हम लोग पटमदा में भी कुछ रोड करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर का भी रुका हुआ जो काम था, आरओबी का, नॉट फ्लाईओवर, वो भी काम जो है समाप्त हुआ। तो धीरे धीरे हम सारे लोग मिलकर एक अच्छी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं और आपको 1 नंबर रोड से लेके 6 नंबर रोड का एस्टीमेट बन चुका है और वो मैं समझता हूँ कि उसको भी जल्दी धरातल में आपको दिखने मिलेगा। इस टाउन क्षेत्र में कोई एक दशक से जो भी बागबेड़ा कॉलोनी है, लगभग 1140 को पानी मिल रहा था, लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा था। आज ये योजना आने के बाद उन सभी परिवार को शुद्ध पानी मिलेगा और जो वर्षों तक मांग था वो समाप्त हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बनेगा और बनेगा उसको लाभ क्षेत्र को मिलेगा। और हम हमारे इस योजना को लेके हमारे गठबंधन के हमारे मंत्री जी जो बन्ना गुप्ता जी प्रशासन मिथिलेश वो हम लोग को अवगत करवाए थे। साथ साथ हम लोग जो दिशा की जो भी इस बात को लेकर हम लोग बैठक में चर्चा करते हैं कैसे जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान करेंगे। आज समस्या का समाधान हो चुका है, बशर्ते जितने जल्दी कंप्लीट होगा उतनी जल्दी लाभ मिलेगा। और यहाँ का और एक समस्या है, बार बार यहाँ मोटर जल जा रहा है और इसका विभाग को आकलन बना के दे दिया है। डीसी महोदय ने आज उनके छुट्टी के कारण नहीं हो पा रहा, डीसी महोदय आ जाएंगे, वैसे उसका क्रय होगा और यहाँ पर प्राप्त होगा। जमशेदपुर पुलिस आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जिला पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल छिनतई गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उक्त आशय की जानकारी ग्रामीण एसपी ने एक संवाददाता सम्मेलन कर दी। गिरफ्तार आरोपियों में बिरसा नगर जोन नंबर 6 निवासी ऋषि दलाई और गौरव मुखी शामिल हैं।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक चोरी की स्कूटी व एक मोबाइल बरामद कर लिया। शनिवार को जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया, जुबली पार्क के पास से गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने एक स्कूटी की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। स्कूटी चोरी के बाद दोनों ने सिद्धगोड़ा में एक महिला से मोबाइल छीन ली। घटना के 5 घंटे बाद ही दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्रामीण एसपी श्री गर्ग ने बताया, बागबेड़ा पुलिस ने महिलाओं से चेन छिनताई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में दुबराज किस्कू व सुखलाल मुंडा शामिल हैं। पुलिस ने दोनों के पास से छीने गए 2 चेन व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। ग्रामीण एसपी श्री गर्ग ने बताया कि बीते दिनों बागबेड़ा में महिलाओं से चेन छिनताई की घटना हुई थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे पुलिस ने शुक्रवार को ही जेल भेज दिया। पूछताछ में बताई गई घटना में दुबराज भी शामिल था। छिनताई करने के बाद उसने सुखलाल को चेन बेच दिया था। ग्रामीण एसपी ने बताया, बहुत जल्द आरोपियों को रिमांड पर लेकर अन्य जानकारी हासिल की जाएगी। कुछ दिन से एक गैंग सक्रिय चल रहा था, जिसने कि छिनताई की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया था। तो उसमें इन्होंने 10 तारीख को पहली एक घटना करी, जिसमें एक मनोरमा देवी नाम की लेडी थी, उनकी चेन को छीना गया। फिर इन्होंने 13 तारीख को एक और घटना को अंजाम दिया, उसमें भी चेन छिनताई की गई थी इनके द्वारा। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यूजुअली हम लोग यही देख रहे थे कि थोड़ा जो ओल्ड एज लेडीज रहती हैं, उनको टारगेट करके ये लोग उनसे सोने का सामान छीनने का प्रयास करते थे। उसमें सफल भी रहे थे। तो उसी जगह उसी के आधार पर दो कांड दर्ज किए गए थे थाना में। तो उसी में फिर ये लोग जो है कल एक टीम का गठन करा गया था एसएसपी सर के निर्देश अनुसार, और उसी में हम लोगों ने फिर रेगुलर फॉलोअप और एक अच्छे से कार्य करते हुए मतलब इन लोग को पकड़ा, इनको गिरफ्तार किया। इनका एक और साथी है जो कि एक दिन पूर्व ही जेल गया है, उसके पास से भी रिकवरी था, वो भी एक कांड का अभियुक्त था। और अब ये 2 लोग जो बचे हुए थे उनके ग्रुप के मेन जो लोग 3 थे, ये दोनों लोग भी अब जेल जा रहे हैं। इनके पास से हम लोगों को दोनों महिलाओं के साथ छिनताई के दौरान जो इन्होंने चेन छीनी थी, वो चेन भी बरामद की है हम लोगों ने। और फिर इन लोगों की निशानदेही के आधार पर हम लोगों को 2 जिंदा कारतूस भी प्राप्त हुआ है। तो उसका हम लोगों ने एक और अलग से कांड दर्ज किया है। तो कुल मिला के इन लोग 3 कांड में अभियुक्तिकरण होने के पश्चात जो है अब हम लोग कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक दुबराज किस्कू हैं, ये रहने वाले हैं बागबेड़ा के ही हैं, और सुखलाल मुंडा है, ये रहने वाले ये भी बागबेड़ा के हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी व पूरी टीम के सहयोग से टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से कर्मचारियों में हर्ष है। शनिवार को फैसला आते ही जोरदार बारिश के बीच यूनियन कमेटी मेंबर की टीम ने बिष्टुपुर स्थित यूनियन कार्यालय में गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी उर्फ टुन्नू, महामंत्री सतीश सिंह व डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह समेत तमाम पदाधिकारियों का स्वागत किया। मौके पर यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी उर्फ टुन्नू के नाम पर जमकर नारेबाजी की गई। कमेटी मेंबरों ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया, कर्मचारियों के नए ग्रेड स्ट्रक्चर का बेहतर समझौता हुआ है। उन्होंने कहा, टाटा स्टील में जितनी भी निचले स्तर की बहालियां होंगी वह डायरेक्ट अब टाटा स्टील में नहीं होंगी। अब टाटा स्टील की 2 सहयोगी कंपनी टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज के माध्यम से बहालियां होंगी। उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा हुआ है। टाटा स्टील में बनी 2 कंपनियां हैं, लेकिन सारे कर्मचारी अपनी ही जगह काम करते रहेंगे। लोग हैं, आपके गार्जियन हैं, हो सकता आपके पिताजी भी रहे हों, वो भी 14 में रिटायर होते थे, तो उनके लिए भी हम लोग रास्ता खोले, एक ब्लॉक ला दिए हैं। वो 17, 18, 19, 20 जिसके चलते एनएस का 4था ब्लॉक है। नेशनल ग्रेड के लिए 20 ग्रेड तो सपना होता था, 20 ग्रेड भी ला दिए हम लोग। ऑपरेशन जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वो ग्रेड नहीं होता था, उसमें भी लाए हम लोग। ये करीब 4था ब्लॉक का नंबर है। 759 हम लोग इंट्रोड्यूस किया है 4था। इमीडिएट नया सीरीज का 760 लोग का फायदा होगा। एक चीज और बता रहे हैं कि हम अपने ऑफिस वालों को दाद देते हैं कि ब्लॉक 3 से लेकर ब्लॉक 4 में जाने के लिए जो प्रक्रिया था कि पहले कन्वेंशन को ही मिलेगा, जब कन्वेंशन सेलेक्ट नहीं होगा तब वो NS3 में जाएगा। हम लोग ओपन कर दिए, दोनों एक साथ जाएगा, जिसमें टैलेंट है वो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। 12 ग्रेड को हम लोग 4 ब्लॉक में बांटे हैं, और उसका ब्लॉक का जो है तरीका बांटने का, S1 से लेके S7 ब्लॉक 1 में रहेंगे। जितने भी S1 और S6 है सभी कोई S7 चले जाएंगे।
और सभी कोई जो है S7 का इंक्रीमेंट मिलेगा और S7 का जो है IB मिलेगा। तो ये ब्लॉक 1 में है। ब्लॉक 1 में दूसरा ग्रेड है S8 है। जो OS2 बनेगा तो उसको जो भी प्रोडक्शन है, जो भी इंक्रीमेंट है, सभी कोई IB वगैरह सब उसको मिलेगा। 1 में S9 है। S9 का भी जो है हम लोग ब्लॉक 1 में रखे हैं। जैसे S1 से S7 OS1, S8 OS2 और उसके बाद में S9 का जो है OS3। ये ब्लॉक हम लोग 1 में रखे हैं। ब्लॉक 2 में रखे हैं S10 से S12। जो हमारे जितने भी S10 और 11 है वो आज के दिन में, ये आपको पहले बता दें कि ये जो एग्रीमेंट किए हैं, ये एग्रीमेंट 1/9/2023 से लागू होगा। S12, S13 से S17 एंड V1 से V5, ये जितने भी लोग हैं ग्रुप 2 में, ये दूसरा ब्लॉक 2 का दूसरा ग्रेड है। अब तीसरा ग्रेड है V7 से V9। माने कि जो 13 में या 14 में या 15 में या कोई भी जगह पर 4 साल यदि कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको हायर, उस ब्लॉक में हायर ग्रेड में जाएगा। जो ये NS का जो ब्लॉक 3 था वो आपका V10 से स्टार्ट होता रहा पुराना ग्रेड का, और इसी में हम लोग ब्लॉक 3 को भी V10 से हम लोग एक किया है, समावेश किया है। जो भी 4 साल कंप्लीट करेगा वो चला जाएगा V16 में चला जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15 जितना भी लोग हैं वो सब 16 में चले जाएंगे। भी आपका 11 से 16 के बीच में 4 साल गुजार लिए हैं उसको V17 मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंक्रीमेंट बदल जाएगा, IB बदल जाएगा। ये ब्लॉक जितने भी ब्लॉक बनाए हैं सभी का आज के दिन में वो आपका हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के सबसे बीहड़ और पहाड़ी इलाका डुमरिया प्रखंड का बड़ा बोतला गांव में अब स्वाभिमान सामाजिक संस्था की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू किया गया है। हजारों एकड़ में फैली जंगल के फूल, फल, जड़ी बूटी को अब पैकेजिंग प्रोसेसिंग के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अब तक गांव की महिलाएं गैर काष्ठ वनोत्पादों जैसे साल के पत्ते, चिरौंजी, महुआ, इमली, आंवला समेत अन्य फल फूलों को बिचौलियों के माध्यम से बेचा करती थी, या फिर जंगल में यह फल फूल बेकार हो जाते थे। लेकिन अब इन महिलाओं को प्रशिक्षण देकर अपने घर पर ही महिला माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट चलाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। इसकी पहल डुमरिया जिला पार्षद पार्वती मुंडा, कंसल्टिंग पार्टनर, CSR और संबद्ध परियोजनाएं RNC कोलकाता की प्रमिता बनर्जी ने की है। प्रमिता बनर्जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पार्वती मुंडा ने कहा कि जानकारी के अभाव में पहले महिलाएं जंगल के फल फूल और जड़ी बूटी को बिचौलियों के माध्यम से सस्ते दर पर बेच देती थी, लेकिन अब वही महिलाएं इसे पैकेट बनाकर ऊंचे बाजारों में बेचा करेंगी, जिससे आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसके लिए डुमरिया प्रखंड में बुनियादी सुविधाओं के साथ 5 केंद्र बनाए जा रहे हैं। अभी पहले चरण में NTFC गैर काष्ठ वनोत्पाद की मैपिंग प्रक्रिया में है। मशीन, उपकरण और प्रशिक्षण CSR के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें करीबन 5 करोड़ का खर्च आएगा। इसकी शुरुआत गाजे बाजे, ढोल नगाड़े के साथ डुमरिया प्रखंड के बड़ा बोतला गांव से की गई है, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने शामिल होकर उद्घाटन किया। आज स्वाभिमान एक प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को मैं उतारना चाह रही हूँ डुमरिया में। यहाँ के लोग का कुछ भी रोजी रोटी नहीं है। खास मकसद है इन लोग को रोजगार से जोड़ना, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को उतारना चाहिए। और मुझे जानकारी हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बाहर जा रहे हैं, जैसे हरतकी, इंद्रजो, इमली, महुआ, चिरौंजी, ये सब बाहर जा रहे हैं। तो इनको एक आकार के रूप में छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े उद्योग बना के इसको अगर हम लोग सभी महिलाएं संगठन में काम करें तो रोजी रोटी हो सकती है। ये मेरी मकसद है कि सबके घर में रोजगार हो। फिलहाल हम लोग एक संगठन पहले बनाएंगे पूरे 90 गांव का, इसमें 5 बताएंगे लोग 5 केंद्र होगा। तो 5 केंद्र है। इस तरह मैं जब तक सबका संगठन नहीं बना लेती हूँ तब तक हम लोग इसको चालू। पास करीब ये रोजगार से 3000 महिला जुड़ी है। अभी ये 3000 महिला को मैं टुकड़े टुकड़े के रूप में अचार ट्रेनिंग, मिर्चा ट्रेनिंग, नींबू ट्रेनिंग, इस तरह का रूप देकर के यहाँ का जो लोकल सामग्री है इससे मैं जोड़ रही हूँ।
तो आज का जो प्रयास है, अब तो पूरा दिन है हमारा साथ, तो ये लड़की लोगों के लिए ही प्रयास है, ये उनके ही लिए सब कुछ है और उनके ही द्वारा सब कुछ होगा, ऐसे ही बात है। तो हम लोग को जो यहाँ का जो जैसे भी चिरंजी इमली जैसे हम बताया, उसका हम थोड़ा प्रोसेसिंग यूनिट अगर हो सके तो प्रोसेसिंग यूनिट होने का बाद सबको पूरा साल का एक रेकरिंग यूनिफॉर्म रोजगार होना चाहिए, क्योंकि सीजनल तो ये सब होता है, लेकिन अगर जो प्रोसेसिंग यूनिट बन जाएगा तो इसका रोजगार पूरा साल का एक रोजगार मिल सकते हैं। तो इसी सिलसिले से हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग सब मिलके अगर ये ठीक से हम आगे बढ़ा सके तो हम लोग को एक अच्छा दिशा मिल सके। सरायकेला जिले के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और अपराध में काफ़ी कमी आई है। वहीं एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। पिछले 1 महीने से अपराध में काफ़ी कमी आई है। आदित्यपुर में जो नशा के गिरोह संचालित हैं उसे भी चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ भी लगातार छापेमारी चल रही है। अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई हम लोगों ने की है। साथ ही जिले में अवैध उत्खनन को लेकर भी सभी थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश हमने दिया है, आदि कई मुख्य बातें कही। वर्तमान में जो है सरायकेला खरसावां जिला में जो क्राइम को लेकर के है, उसमें हमारे जिला पुलिस के द्वारा लगातार जो है एंटी क्राइम चेकिंग्स हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और जो भी वैसे आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ भी लगातार छापेमारी की जा रही है। और हाल के दिनों में आप पिछले 1 माह से अगर आप देख रहे होंगे तो प्रत्येक तरह के अपराध में जो है वो कमी आई है और इसको और भी कमी लाने का हमारा उद्देश्य है। विशेष करके आदित्यपुर क्षेत्र में जो नशा के जो भी वैसा नशा का गिरोह जो संचालित है, उन गिरोह को भी चिन्हित किया गया है और उन गिरोह के प्रति भी लगातार जो है उनके खिलाफ हमारी छापामारी चल रही है। साथ ही साथ वैसे एक्टिव क्रिमिनल्स जो काफ़ी दिनों पहले इस जिला क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी सघन छापेमारी जारी है। उनका हम लोग अगर कोई जेल से छूट रहा है तो उनका भी हम लोग जो है वो भौतिक सत्यापन कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में जो भी अवैध शराब है या जो भी अवैध तरह के जो भी क्रियाकलाप या वैसे घटनाएं जिससे कि आपराधिक प्रवृत्तियां जो है वो बढ़ती हैं, उन सभी चीज़ों पर जो है वो हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा लगाम लगाई गई है और यह जो है वो निरंतर जारी रहेगी। आदित्यपुर स्थित कल्पनापुरी नगर निगम कार्यालय के पास युवा विकास समिति के तत्वाधान में इस साल भी 5 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया जाएगा। इस बार यहां बद्रीनाथ मंदिर के मॉडल स्वरूप का पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसका निर्माण अंतिम चरणों में है। युवा विकास समिति कल्पनापुरी द्वारा 4 धाम मंदिरों के स्वरूप समान पंडाल तैयार किया जा रहा है। गत वर्ष जहां केदारनाथ मंदिर की आकृति का पंडाल तैयार हुआ था, वहीं इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर स्वरूप के पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरे आदित्यपुर क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। युवा विकास समिति द्वारा गणेश उत्सव आयोजन की तैयारी अंतिम चरणों में है। 5 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत 18 सितंबर की शाम पंडाल उद्घाटन और देश सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में पूर्व विधायक अरविंद सिंह शामिल होंगे। पूजा कमेटी के अध्यक्ष सौरभ सिंह व शुभम सिंह ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन पूजा पंडाल और 11 फीट के भगवान गणेश की प्रतिमा का अनावरण भक्तों के लिए होगा। गणेश चतुर्थी पूजन पर कुल 1 टन लड्डू का भोग लगाया जाएगा। वहीं 20 सितंबर को भजन संध्या सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 21 सितंबर को शाम 6 बजे से महाभोग प्रसाद का वितरण होगा, जबकि 22 सितंबर को प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। संपूर्ण पूजा देखरेख में पूजा कमेटी के सदस्यों में मुख्य रूप से विवेक सिंह, राणा सिंह, आकाश तिवारी, ऋषिकेश तिवारी, साकेत चौधरी, नंदन, हनी शामिल हैं। इसके अलावा पूजा संरक्षक मंडली में मुख्य रूप से अवधेश सिंह, रंजीत सांडिल्य, प्रियंका मंडल, सावन मिश्रा, अविनाश खंडेलवाल, सुमन सिंह शामिल हैं। इस बार जो गणेश पूजा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का गणेश पूजा शायद अब
सबको पता हो कि पिछले 2014 से हम लोग गणेश पूजा कर रहे हैं। इस बार जैसे पिछले साल देखने आपको केदारनाथ मिला था, इस बार बद्रीनाथ का पंडाल देखने मिलेगा और बहुत ही धूमधाम से उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में और सभी लोग हमारे आसपास का माहौल इस पूजा को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, जिसमें हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए देश सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम रखे हैं, जिसे प्रशासन और जो लोग भी हमारी सेवा में जो लोग भी कानूनी तौर पे हमारी सेवा पे रहते हैं उनको सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम है देश सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है 18 तारीख को हमारे यहाँ रखा गया है। 18 तारीख से 22 तारीख तक पूजा चलेगी और 18 तारीख को ही हमारी उद्घाटन है। जमशेदपुर में बाला गणपति विलास द्वारा आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक लगातार इसका आयोजन चलेगा। 18 सितंबर को संध्या बेला में पंडाल का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा किया जाएगा। समिति के द्वारा विगत 105 वर्षों से पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस बार भी यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आनंद शहरवासी ले सकेंगे। हमारा यह पूजा 18 तारीख को पंडाल इनॉग्रेशन से प्रारंभ होगा। शाम को 7 बजे से कल्चरल प्रोग्राम है। उसके बाद 7:30 बजे हमारे मुख्य अतिथि श्री रघुवर दास जी और उनके साथ में रहेंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में राजीव रंजन सिंह, गुंजन यादव, शेखर देव, रवि प्रसाद और उनके साथ में राजेश सिंह और तमाम लोग रहेंगे। हमारे ट्रस्टी लोग रहेंगे। सब मिलकर हम लोग पंडाल इनॉग्रेशन का कार्यक्रम करेंगे। 19 तारीख को सुबह 9:30 बजे हमारा भगवान श्री बाल गणपति विलास का 105 गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा से प्रारंभ होगा। हमारे मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मुंडा जी रहेंगे, उनके साथ सरयू राय जी, उनके साथ में जो है आर.के. सिन्हा जी और गण्यमान्य व्यक्ति और बहुत जन रहेंगे। शाम को मेला इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है 6:30 बजे। उसमें हमारे मुख्य अतिथि विद्युत वरण महतो हमारे MP, साथ में उनके साथ बन्ना गुप्ता जी रहेंगे और अभी हमारे झारखंड के मंत्री हैं हेल्थ मिनिस्टर, उनके साथ और गण्यमान्य व्यक्ति में सुमन महतो, सरिता महतो, लक्ष्मण टूडू जी और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी जी भी रहेंगे। इस तरह हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और बड़ी धूमधाम से मनाने का 105 साल श्री बाल गणपति विलास का यह पूजा जमशेदपुर के लिए एक शान है और झारखंड के लिए भी। मैं आशा करता हूं कि तमाम जमशेदपुर वासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का सबका सहयोग मिलेगा, मैं आशा करता हूं। प्रशासन और पुलिस विभाग की तरफ से भी हम लोगों को इसी तरह सहायता मिलेगा, पीस कमेटी वाले लोगों की तरफ से और तमाम जमशेदपुर वासियों का सहयोग। हमारा पूजा एक्चुअली जो है 19 से लेकर 4 तारीख तक चलेगा। मेला 19 से लेकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। आज बिरसा नगर जोन नंबर 2B में कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था के सदस्यों व स्थानीय लोगों के सहयोग से डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों के निदान के लिए ब्लीचिंग पाउडर व एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया गया। इस स्वच्छता अभियान का मूल उद्देश्य डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों द्वारा नालों व जल जमाव वाले जगहों पर विशेष रूप से एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया व स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर अपने क्षेत्र को डेंगू मलेरिया से मुक्त करने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने हेतु प्रेरित किया गया। मौके पर उपस्थित कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था के संरक्षक व जमशेदपुर के चर्चित समाज सेवी शिव शंकर सिंह ने कहा कि शहर में डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों के तेजी से फैलने का मुख्य कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर सभी लोग अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें तो इन बीमारियों से आसानी से निजात मिल सकती है।
लोगों में जागरूकता आए, इसलिए आज कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मालूम हो कि समाज सेवी शिव शंकर सिंह द्वारा कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था व स्थानीय युवाओं के सहयोग से लगातार जमशेदपुर के अलग अलग जगहों पर मच्छर से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पिछला लगभग 1 महीना पहले से आप देख रहे होंगे जमशेदपुर और जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा एक महामारी का रूप ले लिया है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे बीमारी। हम लोग सुना करते थे ऐसा, लेकिन पिछले कई वर्षों बाद ऐसा परिस्थिति आया कि पूरे जमशेदपुर में एक भी हॉस्पिटल में अपने सामान्य जैसे लोगों के लिए कोई बेड नहीं है। इसका वजह है कि हर एक घर में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का बीमारी इतना जोर से हुआ है। डॉक्टरों के यहाँ देखिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। उस परिस्थिति में पिछला 15 दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशासन और यहाँ जो कॉरपोरेट के जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से कुछ न कुछ बस्ती वासियों को सहयोग मिलेगा। जैसे कि पहले फॉगिंग होता था, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव होता था, एंटी लार्वा का छिड़काव होता था, लेकिन नहीं होने के कारण हमारी संस्था बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ली। आज लगातार चौथे दिन बिरसा नगर के सभी सराउंडिंग क्षेत्रों में हम लोगों ने छिड़काव का कार्यक्रम स्टार्ट किया है और सहयोग बस्ती वासियों से बहुत बड़ा सहयोग मिला उनका। तो उस बस्ती वासी के सभी लोग भी इसमें सहयोग किए हैं। ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा और ऐसे कीटाणुओं को मारने के लिए जो केमिकल होता है उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। बस्ती बस्ती घूम रहे हैं और ये प्रयत्न किए हैं कि हम लोग बिरसा नगर के एरिया को डेंगू मलेरिया से मुक्त कराएंगे। इसके लिए हम सभी लोग तत्पर हैं। साथ में हमारे संस्था के और ये सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष बबलू गोप जी हैं। स्थानीय में हमारे अपने गौतम गोप जी हैं और भी हमारे त्रिदेव भाई हैं। ऐसे बहुत साथी हैं जो लगातार इसमें लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आज हम लोग बिरसा नगर 2 में हैं और हम ये मानते हैं कि हमारा दायित्व बनता है, हमारी सामाजिक संस्था का दायित्व बनता है कि ऐसे महामारी के समय में हम बस्ती वासियों के बीच में रहें, उनको दुख सुख को समझें, उनका निवारण का जितना हो सके उसका हम लोग प्रयास करें, उसका समाधान का। हम बहुत बड़ी हम लोग संस्था नहीं है, लेकिन अपना जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। बिरसा नगर से हम लोग अभी बागुनहातू गए थे, डोंगरी बस्ती गए थे, कल केबुल टाउन में चल रहा था अभियान और कल छोड़ के मंडे से फिर सब हम लोग 6 नंबर जोन में हमारा लिस्ट बना हुआ है हमारे साथियों के। हमें वो लगातार अभी 10 दिन ये कार्यक्रम चलता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।